वंदे पुरुषोत्तमम्। एक दिन दोपहर के समय श्री श्री ठाकुर प्रफुल्लदा को बुलाकर पूछे, प्यार का प्रमाणिक लक्षण वाली पूरा वाणी क्या है, बतलाओ तो। उस समय वहाँ पर केष्टोदा, कालिदासी माँ आदि उपस्थित थे। प्रफुल्लदा वह वाणी केष्टोदा को पढ़ने को दिए। वाणी का भावार्थ है, प्रियतम का हजारों सेवक रहने के बावजूद भक्त को स्वयं प्रियतम का सर्व प्रकार से यथायथ रूप से ध्यान रखे बिना तृप्ति नहीं मिलती है। श्री श्री ठाकुर उसके बाद बोले, मुझे लेकिन आप लोगों के लिए वैसा ही भाव रहता है। मनुष्य ही क्यों, हर एक जीव के लिए उनकी ऐसी ही ममता एवं सजग दृष्टि सर्वदा रहती है। उसी दिन की घटना है। रात का 11 बजा है। आश्रम में चारों तरफ निस्तब्धता छाई हुई है। श्री श्री ठाकुर के निकट मात्र कई लोग हैं। श्री श्री ठाकुर सुपारी खाने की इच्छा व्यक्त किए। एक सेवक डब्बे से सुपारी निकाल कर दिए। सुपारी हाथ में लेकर अचानक श्री श्री ठाकुर बंकिम दास से बोले, देखो तो सुपारी का रंग ऐसा क्यों है। उसके बाद श्री श्री ठाकुर वीरेंद्र भट्टाचार्य को बुलाकर सुपारी की जांच करने को बोले। वीरेंद्र दा उसे एक कागज़ में लपेटकर केमिकल मिलाकर उसके छोटा सा टुकड़े को चूहा के खाद्य के साथ मिलाकर चूहा के पिंजरे में रख दिए। सुबह देखे कि उस पिंजरे में एक चूहा मरा हुआ है। तब समझ में आया किसी ने श्री श्री ठाकुर को मारने के लिए षड्यंत्र रचा था। किसी भी सेवक के बोध एवं नज़रों में यह बात नहीं आई थी, लेकिन श्री श्री ठाकुर की सर्वज्ञ दृष्टि में यह पकड़ा ही गया, इसलिए वे सुपारी नहीं खाए। इस घटना के पहले ही सेवकों को सदा सजग रहने के लिए श्री श्री ठाकुर उपरोक्त वाणी दिए थे। षड्यंत्रकारी कौन था वह भी श्री श्री ठाकुर को पता था। आश्रम का एक सेवक अनुमान करके उस दोषी का नाम भी व्यक्त किया। श्री श्री ठाकुर यह सुनते ही सेवक को बुलाकर किसी पर बिना प्रमाण का संदेह करने के लिए उससे प्रायश्चित करवाए। उसके बाद एक बार फिर वही षड्यंत्रकारी सुपारी में विष प्रयोग किया। इस बार श्री श्री ठाकुर उस विषाक्त सुपारी को पहचानते हुए भी खा लिए। विष की क्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन श्री श्री ठाकुर स्वाभाविक रूप से बातचीत करते रहे। धीरे धीरे उस विष को भी श्री श्री ठाकुर पचा गए, जैसे कि वे बचपन में खेलते खेलते कविराज द्वारा बनाया गया विष के गोलियों को पचा गए थे। पहली घटना से तो श्री श्री ठाकुर का अंतर्यामित्व का गुण और दूसरी घटना से सर्वशक्तिमानत्व का परिचय प्रस्फुटित होता है। इसीलिए श्री श्री ठाकुर सर्वशक्तिमान अंतर्यामी हैं। जय गुरु।